इस वीडियो पे बात करेंगे काउंसलिंग डेट या काउंसलिंग नोटिस कब तक आने वाला है। उसके बाद प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट हो गया था काउंसलिंग, वो भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाएंगे। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे क्या सीट मैट्रिक्स इस साल इंक्रीज हो सकता है। ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि इस साल इंक्रीज हो सकता है, 2-3 कॉलेज ऐड हो जाएगा, तो अगर ऐड हो जाएगा तो सीट मैट्रिक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, तो वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद कॉलेज एडमिशन डेट कब तक चलता है और कब से स्टार्ट होता है, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग और प्रीफरेंस डेट एक दिन में होता है या 2-3 दिन लगता है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। उसके बाद कॉलेज वाइज क्या क्या कोर्स अवेलेबल है ये आपको जानना होगा। मान लो जीएमसी है, जीएमसी पे आपको क्या क्या कोर्स अवेलेबल है ये आपको जानना होगा। क्या बी फार्म अवेलेबल है, क्या एलाइड कोर्स जितने भी है सब कुछ अवेलेबल है, वो आपको पहले जानना होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फार्मेसी कॉलेज लिस्ट, मतलब कॉलेज क्या क्या है उस पर फार्मेसी अवेलेबल है, वो भी हम बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कॉलेज लिस्ट, कितने कॉलेज पे आप लोगों को बीएससी नर्सिंग अवेलेबल होगा, वो भी आप लोगों को जानना होगा, क्योंकि काउंसलिंग पे ये सब कुछ देना होगा। तो जितने भी मैंने ये टॉपिक्स उठाया हूँ पूरा का पूरा एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सुन लिया है पहले क्या क्या होगा। आप लोग वीडियो को इन तक जरूर से वॉच कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करके रखना, क्योंकि और भी अपडेट आने वाला है तो आपको जरूर मिल जाएगा पहले। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे एक एक करके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। हम फार्मेसी के बारे में बात करेंगे और आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया था 4 अगस्त 2025 में। और किस लिए आया था? ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आया था। और क्या क्या कोर्स के लिए? डी फार्म और बी फार्म के लिए ये वाला नोटिस आया हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था फॉर चॉइस फिलिंग के लिए। और कब से स्टार्ट हो गया था चॉइस फिलिंग? 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक चला था। और कितना डेज आपको? 4 डेज दिया गया था। इस साल भी 4 to 5 डेज आपको चॉइस फिलिंग के लिए मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या बोला है, रिक्वेस्टेड टू केयरफुली फॉर इंस्ट्रक्शन। पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, वो वाला इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग पे अटेंड करना है। नो सेंस और मॉडिफिकेशन विल बी पॉसिबल आफ्टर लॉकिंग। मान लो आपने चॉइस फिलिंग कर दिया है, लॉक कर दिया प्रोफाइल, उसके बाद कोई भी सेंस और मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे, ध्यान में रखो। काउंसलिंग अटेंड होने से पहले आपको पेमेंट करना होगा। काउंसलिंग फीस कितना है वो वाला? 600 to 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। मान लो एक स्टूडेंट है, काउंसलिंग पे अटेंड किया है, पेमेंट नहीं किया है, उसका एप्लीकेशन फी मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा। नो एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इफ काउंसलिंग फी इज नॉट पेड विथ स्टिपुलेटेड टाइम। अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो फिर आपका चॉइस फिलिंग करने से भी बेकार जाएगा। उसके बाद आता है सिलेक्शन, किस बेसिस पे होगा? एसएससी एसएससीडब्ल्यू का जो रैंक आप लोगों ने दिया है उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अभी आता है आप लोगों का सिलेक्शन के बाद लिस्ट कब पब्लिश होता है। आप लोग बिल्कुल इस पे गौर करो। द फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट शैल बी पब्लिश्ड 14 अगस्त। मतलब 4 अगस्त पे आपका नोटिस आया था, 14 अगस्त पे आपका सिलेक्शन के लिए आया हुआ था। ठीक है, क्लियर। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेजेस। देखो सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद ही आपका कॉलेज पे एडमिशन होता है। क्लियर कट हो गया है। कितना दिन देता है आपको? 2 डेज मिलता है फॉर कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए। आई थिंक ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। अभी आता हूँ, ये जो आपका डी फार्म हो या बी फार्म को हो, आपका कॉलेज क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप कॉलेज के लिए देखोगे, पहले जीएमसी है, एएमसी है और एसएमसी है। मतलब ये तीनों कॉलेज डी फार्म और बी फार्म के लिए अवेलेबल है और कोई भी दूसरा कॉलेज नहीं है। और आप लोगों को इसी तरीके से एक लिंक दिया जाएगा, राउंड 1 आप लोग देख सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी। आपको इस पे देख सकते हो पेमेंट लिंक फॉर प्रीफरेंस फॉर्म। पहले आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप इस पे चेकआउट कर सकते हो सीट मैट्रिक्स क्या क्या है, लॉगिन प्रोसेस है। उसके बाद इस पे देख सकते हो इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। क्लियर। अभी आता हूँ फार्मेसी के लिए सीट मैट्रिक्स क्या क्या है। फॉर बी फार्म के लिए टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है। फॉर डी फार्म के लिए 350 सीट्स अवेलेबल है। सीट मैट्रिक्स क्लियर। नेक्स्ट पे आता हूँ आप लोगों का जो बीएससी नर्सिंग, ये है आप लोगों का ऑनलाइन नोटिस श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुका था। 8 अगस्त को ये नोटिस आया हुआ था। और आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर बीएससी नर्सिंग, कितना डेट? 8 अगस्त 2025। ओके, ऑनलाइन काउंसलिंग
फॉर चॉइस फिलिंग के लिए इस पे आपको देख सकते हो 12 अगस्त से लेके 17 अगस्त इस पे आपको 5 डेज दिया गया था। इस साल भी 5 to 6 डेज मान के चलो। उसके बाद सेम बोला है रिक्वेस्टेड टू केयरफुली इंस्ट्रक्शन। तो आप लोग एक बात सोच सकते हो कि इंस्ट्रक्शन के बारे में 2 बार बोला है, तो इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान देना है। ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। टोटल 21 इंस्ट्रक्शन है, डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया हूँ। उसके बाद बोला है बिफोर फिलिंग ऑफ नो सेंस और मॉडिफिकेशन विल बी पॉसिबल लॉक। अगर आप लोगों ने प्रोफाइल लॉक कर दिया तो कोई भी सेंस मॉडिफिकेशन नहीं चलेगा। पेमेंट करना होगा फॉर काउंसलिंग के लिए, सेम टू सेम है। उसके बाद अगर कोई फी पेमेंट नहीं करेगा तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है उसी बेसिस पे आपको सिलेक्शन चलेगा। द सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड 22 अगस्त। आप लोग देख सकते हो 8 अगस्त को नोटिस आया था और सिलेक्शन कब दिया था 22 अगस्त, कितना दिन का गैप है। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज शैल बी हेल्ड फ्रॉम 26 to 28 अगस्त। इस पे भी आपको 2 दिन दिया जाता है। अभी अगर इस साल अगर आप पूछोगे तो आपको 2 to 3 डेज दे सकता है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको इसी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म आपको मिलेगा। पेमेंट लिंक देख सकते हो, सीट मैट्रिक्स, ऑनलाइन प्रिफरेंस फॉर्म, इसी तरीके से लॉगिन करना होगा और इस पे इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो ये इसी तरीके से आपको करना होगा। इंपॉर्टेंट बात, अभी आता हूँ सीट मैट्रिक्स के लिए। टोटल नर्सिंग के लिए 345 सीट्स अवेलेबल है। अगर कॉलेज क्या क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। पहले जीएमसी, एएमसी, एसएमसी, जेएमसी, उसके बाद केएमसी। ये बीएससी नर्सिंग 5 कॉलेज पे अवेलेबल है, गॉफ्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पे आता हूँ पैरामेडिकल का। इस पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। आप लोग पहले देखो नोटिस कब आया था, 7 अगस्त 2025। और काउंसलिंग फॉर सिलेक्शन, इस पे आपको सिलेक्शन भी होगा और काउंसलिंग भी साथ में होगा। क्या है, पैरामेडिकल का, ठीक है। और इस पे आप लोग क्या क्या कॉलेज अवेलेबल है बिल्कुल इससे मेंशन किया है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, आसाम मेडिकल कॉलेज, सिलचर मेडिकल कॉलेज, जोरहाट मेडिकल कॉलेज, प्रागज्योतिष मेडिकल कॉलेज, इतना ही अवेलेबल है। और कोई भी मेडिकल कॉलेज बिल्कुल इस पे मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन इस साल बरपेटा मेडिकल कॉलेज ऐड हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो एक ये जो काउंसलिंग था विल बी हेल्ड ऑन 22 to 27 अगस्त और टाइम भी 10 AM दिया गया था। मतलब काउंसलिंग 2 दिन हुआ था और 10 AM पे आपका हो गया था। ये है काउंसलिंग, बिल्कुल आप लोग देख लेना, ठीक है। 22 से 27 सॉरी 5 डेज काउंसलिंग हुआ था। अभी आप लोग देख सकते हो द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होता है तो पूरा का पूरा ये जो आपका इस पे देख सकते हो ये सब कुछ आपको लेके जाना है। ओरिजिनल प्लस 1 या 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जाना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट जिस पे मेंशन किया है, ये एलाइड के लिए और पैरामेडिकल के बोल रहा हूँ। आपको जानना होगा क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। नेम ऑफ द कोर्सेस इस पे बिल्कुल मेंशन किया गया है, आपको ये कोर्स के बारे में जानना होगा। उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग भी होगा, तब भी आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करना है। ये 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल, आपको रिफंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कोर्स फीस कितना है पैरामेडिकल का, 25,000 आपको पेमेंट करना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ऐड करता हूँ, अगर मान लो 1 ईयर या 1.5 ईयर आप लोगों ने एलाइड के लिए कोई भी कोर्स पढ़ रहा हो, उसके बाद आपने छोड़ दिया मिड वे पे, तो आपको 75,000 रुपीज़ पेनल्टी देना होगा। इम्पोर्टेंट बात क्लियर। अभी आता हूँ कॉलेज लिस्ट, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आता हूँ जीएमसी। जीएमसी पे क्या क्या कोर्स अवेलेबल है ये लिस्ट आप लोग जरूर से लिख के रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पहले आप लोग देख सकते हो लेबोरेटरी अवेलेबल है, रेडियोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है, रेडियोलॉजी अवेलेबल है, कार्डियक केयर अवेलेबल है, ट्रोमा अवेलेबल है, आईसीयू अवेलेबल है, ओटी अवेलेबल है, एनास्थेसिया अवेलेबल है, ब्लड बैंकिंग अवेलेबल है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बीपीटी और ऑप्टोमेट्री। ये जितने भी कोर्स है जीएमसी पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी आता हूँ एएमसी। लेबोरेटरी अवेलेबल है, रेडियोलॉजी अवेलेबल है, कार्डियक केयर अवेलेबल है, ट्रॉमा इमरजेंसी अवेलेबल है, आईसीयू, ओटी, बीपीटी, एनेस्थेसिया, ब्लड बैंक एंड ऑप्टोमेट्री
बिल्कुल अवेलेबल है, इस पे डायलिसिस अवेलेबल नहीं है। आता हूँ एसएमसी, लेबोरेटरी अवेलेबल है, रेडियोलॉजी अवेलेबल है, कार्डियक अवेलेबल है, ट्रोमा अवेलेबल है, आईसीयू भी ले सकते हो, ओटी भी और एनेस्थीसिया भी, बाकी इस पे अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। आता हूँ जेएमसी, लेबोरेटरी ओके, रेडियोलॉजी भी आप ले सकते हो, कार्डियक भी आप इस पे ले सकते हो, आईसीयू भी है, ओटी भी आप ले सकते हो, एनेस्थीसिया भी आप ले सकते हो, डीपीटी भी ले सकते हो, ऑप्टो भी ले सकते हो, डायलिसिस टेक्नोलॉजी इस पे अवेलेबल है। बिल्कुल आपको ये जानना होगा, पीएमसी पे लेबोरेटरी अवेलेबल है, रेडियोलॉजी अवेलेबल है, आईसीयू अवेलेबल है, कार्डियक केयर अवेलेबल है, ओटी अवेलेबल है, एनेस्थीसिया, डायलिसिस, उसके बाद ऑप्टो, ये जितने भी कोर्स है पीएमसी पे अवेलेबल है। लास्ट पे आता हूँ आपका बीएमसी, दैट मीन्स बोरपाटा मेडिकल कॉलेज, लेबोरेटरी और ओटी है, लेकिन आईसीयू और कार्डियक केयर ये ऐड हो सकता है, अगर होगा तो ऑफिशियली अनाउंस करेगा। अगर कोई भी कॉलेज ऐड होगा तो आपको बिल्कुल ऑफिशियली अनाउंस कर देगा नोटिस पे। और आप लोग देख सकते हो ये प्रोफेशनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन नोटिस मेडिकल लेबोरेटरी, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो फिर कॉलेज वाइज आप लोग देख सकते हो। आसाम मेडिकल कॉलेज का एक सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन लिस्ट देगा, उसके बाद जोरहाट, उसके बाद प्रागज्योतिष, उसके बाद प्रोफेशनल दिव्यांग कैटेगरी के लिए अलग से लिस्ट आएगा। ये लिस्ट आने के बाद आपको कॉलेज विजिट करना होगा एडमिशन के लिए, ओके। ये लिस्ट सेपरेटली आपको मिलेगा, कॉलेज वाइज मिलेगा सेपरेटली, उसके बाद ही आपको एडमिशन के लिए जाना होगा। जिस कॉलेज पे आपका अलॉट होगा उस कॉलेज पे आपको एडमिशन पे जाना होगा। आई थिंक ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके रखना और बेटर अपडेट के लिए।